मैं जो भारतीय सेना में मैंने चौथे साल सेवा करी है और 2016 में जब रिटायर हुआ उसके बाद बहुत सोच समझ के 3 दिन पहले मैंने बीजेपी ज्वाइन करी, क्योंकि हमारा जो सोच विचार था एक ही था, वो है देश की सेवा करना। पहले मैंने सिक्योरिटी वाइज देश की सेवा करी फौज में रह के। अभी जो जैसे बीजेपी सेवा करती है उन्नति, प्रगति और सिक्योरिटी के लिए, तीनों के लिए, तो मुझे वही चीज सेवा करने का मौका बीजेपी ने दिया। मोदी जी का जो नेतृत्व है इतना आगे का है, और उनकी जो सोच है, उनका जो विजन है, वो बहुत आगे तक जाता देखता है। वो आज कल की नहीं देखते हैं, वो आज से 50 साल और 100 साल के आगे तक की देख रहे हैं। तो वो जो विजन है वो पूरा करना है, वो बीजेपी पूरा कर रही है। कैसे ग्राउंड में उसका पूरा करना है, और मैं उसमें कैसे मदद सेवा करके मदद कर सकता हूँ। मैंने अभी बीजेपी ज्वाइन करी है। मेरे पिताजी थे जनरल एल.एस. रावत। वो भी जब रिटायर हुए 89 में, उसके 2-3 साल के बाद, उस टाइम उत्तराखंड नया नया बना था, उस टाइम वो बीजेपी से जुड़े थे। उस टाइम वो बीजेपी के एडवाइज़र थे। वहाँ पे एल के अडवाणी जी हुआ करते थे सेंटर में, उनके एडवाइज़र हुआ करते थे। तो काफ़ी साल वो भी बीजेपी के साथ जुड़े रहे, और तभी से मेरा भी बीजेपी के बारे में मैं काफ़ी कुछ जानता हूँ। जहाँ तक भारतीय सेना का सवाल है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतना मॉडर्नाइजेशन किया है पिछले 7-8 साल में, वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। जो फौज थी, जो हमारा जो इक्विपमेंट था, कुछ ऐसा था जो 40-50 साल पुराना था, 60 साल पुराना इक्विपमेंट था। मैं एक इक्विपमेंट मैनेजर रह चुका हूँ। उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो रहा था, उनके स्पेयर नहीं मिल रहे थे, उनका कुछ हो नहीं पा रहा था। अलग अलग जगह से इक्विपमेंट आया था। मोदी जी ने अब वही जो पूरा इक्विपमेंट है धीरे धीरे अब बदलने, पूरी फौज, और पूरी फौज आप यूएसए की फौज की तरह मॉडर्नाइज नहीं कर सकते हैं, ना ही आप रशिया की फौज की तरह मॉडर्नाइज। बट जो कुछ मॉडर्नाइज किया है, आज हम फोर्थ लार्जेस्ट आर्मी, फोर्थ बेस्ट आर्मी हो गए हैं वर्ल्ड में। और ये सब हुआ है केवल हमारे आदरणीय मोदी जी के सोच और समझ से, कि हाँ, हमको एक अच्छी फौज खड़ी करनी है। अगर देश सुरक्षित है तो इकोनॉमी देश का अपने आप ही बढ़ेगा। अगर उनकी जनता समझती है हम सुरक्षित हैं, अपने आप इकोनॉमी बढ़ेगा, तरक्की उसके बाद तरक्की अपने आप आएगी। साथ में फौज के लिए ओरॉप का किया है, जो बहुत सालों से लटका हुआ था, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। मैं जानता हूँ 80s में, 90s में पेंशन कुछ भी नहीं होती थी। लाइक जब रिटायर होता था कोई फौजी, तो वो सोचता था कि इससे पूरा जिए कैसे, बाहर कैसे नौकरी, क्या ढूंढे नौकरी छोटी मोटी, कि गुजारा पूरा चल जाए। आज मोदी जी की बदौलत अच्छी पेंशन है, ओवरऑल अब हो गया है, तो अपने आप ही काफ़ी बढ़ोतरी आती है पेंशन में। और जो रिटायर आज कोई होता है, वो इज्जत से, उस एक सम्मान से जीता है। बाकी जो ज़िंदगी उसको गुजारनी होती है, बाकी ज़िंदगी अपनी आराम से गुजार लेता है। और ये सब हुआ है जो बीजेपी ने सोचा है, और बीजेपी की सोच वही है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये पहले से सोच के रखा हुआ था। जो है देश का बहुत उन्नति हो रही है बीजेपी आदरणीय मोदी जी के नीचे। आपका सेना में और भी जो हुआ है, जैसे कि महिलाएं, जो महिलाओं का इनटेक था फौज में, पहले के बहुत पहले केवल डॉक्टर्स ही, केवल लेडी डॉक्टर्स होती थी। बाद में हाँ थोड़ा बहुत शॉर्ट सर्विस कमीशन में कुछ लेडी ऑफिसर आई। अब क्या है कि अदर रैंक्स में भी, जैसे सीएमपी में वो लेके आ गए हैं कि हाँ औरतें करेंगी, और धीरे धीरे इनको बढ़ोतरी मिलेगी औरतों को। साथ में अब ये भी हो गया है कि जैसे एनडीए में
जो मैं एनडीए का हूँ, ट्रेनिंग करी हुई है 3 साल की, वहाँ पर पहली बारी जब होगा इस टाइम जो बैच जाएगा उसमें लड़कियाँ भी जाएंगी ट्रेनिंग के लिए एनडीए से, जो परमानेंट कमीशन जिनको बोलते हैं, और लंबे टाइम तक वो काम कर सकती हैं, पूरी वही ट्रेनिंग करेंगी। और ये सब अभी इस सरकार की वजह से ही हुआ है। ने पोस्ट पे जल्दी से जल्दी कैसे पहुंचे, और ये सब जो है ये हुआ है केवल मोदी जी के अंडर में। पहले कोई दूसरा कंट्री एकदम रुकावट डालता था, काम रुक जाता था। अभी वो काम नहीं रुक रहा है, काम जारी रह रहा है और काम खत्म भी हो रहा है। तो यही है कि मेरा सभी जितने भी अभी उत्तराखंड में जितने भी पूर्व सैनिक हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनको ये सब अपने दिल से सोचना है। जितने वहाँ पर एक्स सर्विसमैन हैं जो रिटायर हो गए हैं, उनको यही सोचना है कि सोचे कि क्या चीज नहीं दिया, कि मांगना तो मैं आसमान चाहता हूँ। किसी को आसमान मिलता है, नहीं मिलता है। क्या क्या दिया है, और इन्होंने बहुत कुछ दिया है जो पिछली सरकार नहीं दे पाई है। तो यही सोचते हुए सब जगह उनको यही बात फैलानी है, जितने समझदार एएसएम वगैरह हैं सभी समझदार हैं, कि हाँ ये सब जो कुछ मिला है अभी, जो अभी रहन सहन का अभी उनका इतना प्रगति उन्नति हुई है, जिस तरह वो रहते हैं, सब अपने अपने घर बना चुके हैं, सब गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये केवल आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो मोदी जी हैं उनकी बदौलत हुआ है। देखिए, मैंने जब बीजेपी ज्वाइन करी, मैंने पूरी फौज में 34 साल सेवा करी है, मैंने फल नहीं देखा है कभी। जब हमारा कोई भी फौजी जो होता है वो आगे फल नहीं देखता है, वो केवल सेवा का अनुभव करता है। जब वो जाता है बॉर्डर में, जब कभी टेररिस्ट अटैक होता है या ऊपर से वो होता है, वो सीधे कूद पड़ता है मैदान में। वो ये नहीं देखता कि मैं मरूंगा या जीऊँगा, उसको ये देखता है, वो ये देखता है कि पीछे मेरे को देश को सुरक्षित रखना है। तो फल की कोई इच्छा नहीं करता है। मैंने बीजेपी जॉइन करी है बिकॉज़ वही, जैसे मैंने इससे पहले बोला, कि जो बीजेपी का नेतृत्व है, वो है देश की सेवा, देश की उन्नति, देश की प्रगति, देश की सिक्योरिटी को बढ़ावा देना। मैं केवल उससे लिंक हुआ हूँ, और सेवा के लिए मैंने बीजेपी ज्वाइन किया है। मेरा कोई वो नहीं है कि मुझे कोई पावर की पोजीशन चाहिए या नहीं, मैं केवल सेवा के लिए आया हूँ। करीब 5 साल हो गए आपको सेवा। बाकी इतना लंबा वक्त क्यों लगा आपको भाजपा में शामिल होने में? चुनावी वक्त पे 5 साल हो गए, क्या मकसद है? चुनावी वक्त पे भी नहीं, 5 साल पहले ये चुनावी नहीं है। देखिए, अगर आप देखें कि 2016 से जब मैं निकला हूँ, तो मुझे कुछ मेडिकल प्रॉब्लम थी। 2016 से लेके और 2018 के बाद तो ऑफ कोर्स कोरोना वगैरह बहुत हो गया, तो मैं ज़्यादा लोगों से नहीं जुड़ना चाहता था कि मेडिकल कंडीशन मेरी वीक थी। मेरे 2016 से लेके 2019 तक 5 ऑपरेशन हुए हैं टांग के। तो उस टाइम मैं किसी हालत में था, मैं चल नहीं पा रहा था। आज मेरा प्रोस्थेटिक लेग है। ये अभी थोड़ा जब स्टेबल हो गया है 1-2 साल में, तब मैं सोचा कि चलो मैं भाजपा ज्वाइन कर लेता हूँ, कुछ करते हैं। इससे पहले मैं काम करने लायक नहीं था। थैंक यू।